ये आदमी अपनी पत्नी को हद से ज्यादा चाहता है। जब राजकुमारी उस पुल से गुजरने ही वाली थी तभी पुल टूट गया, मगर उस आदमी ने जरा भी देर नहीं की, सीधा नदी में छलांग लगा दी और सिर्फ एक हाथ से बड़ी सी नाव को खींचकर राजकुमारी के पास ले आया। फिर उसने खुद को इंसानी सीढ़ी बना दिया ताकि राजकुमारी उसके कंधे पर चढ़कर नाव में जा सके। ये नजारा देखकर आसपास की सारी औरतें जल भुनकर रह गईं। काश ऐसा कोई हमें भी मिले। फिर राजकुमारी उस आदमी के देश पहुंचती। वहाँ उसने देखा कि एक सेनापति एक महिला के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। राजकुमारी ने तुरंत हस्तक्षेप किया, लेकिन वो नीच सेनापति राजकुमारी को भी नहीं छोड़ता। अगले ही पल राजकुमारी ने तलवार निकाली और सीधे उसकी 4 उंगलियां काट डाली। नतीजतन उसे पकड़कर सैन्य अदालत में पेश कर दिया गया। इसी दौरान वो आदमी पूरी तरह सजा धजा वापस लौटता है। पहली नजर में ही वो देखता है कि राजकुमारी लोहे की जंजीरों में जकड़ी हुई है, जंजीरों से लगभग चिपकी। अपनी प्रेमिका को बेड़ियों में बंधा दे उस आदमी का खून खौल उठा और आरोपी सेनापति की गर्दन काटकर उसे धड़ से अलग कर फेंक दिया। उसका नाम है बाहुबली। वो सिर्फ एक बेहद पत्नी प्रेमी व्यक्ति ही नहीं बल्कि अपने देश का रक्षक और मसीहा भी है। राजमाता की पूजा के दिन एक हाथी रस्सी तोड़कर बेकाबू हो जाता है और सीधा रानी की ओर दौड़ता है। उसी समय बाहुबली वहां पहुंचता है। एक विशाल रथ को आगे धकेलते हुए वो हाथी के सामने खड़ा हो जाता है और उसे रोक देता है। इस तरह पूजा विधिवत संपन्न होती है और वो पागल हाथी बस एक बार बाहुबली को देखता है और तुरंत जमीन पर घुटनों के बल गिर जाता है। फिर अपनी सूंड से उसे ऊंचा उठा लेता है जैसे वो कोई राजा। राजा का उत्तराधिकारी होने के बावजूद बाहुबली अक्सर सामान्य वेशभूषा में बाहर निकलता है ताकि आम जनता की हालत समझ सके। एक दिन वो एक नदी के किनारे पानी पीने जाता है, लेकिन वहाँ का दृश्य देखकर दंग रह जाता है। नदी में चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें तैर रही और तभी वो संकल्प लेता है इस रहस्य का पर्दाफाश करके रहेगा।